देवराज इंद्र अपने द्वितीय गुरु विश्वसुवी का वध कर दिया। जब यह समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तो गलत मंत्र उच्चारण किया, जिससे यज्ञ कुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसने देवताओं को ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और पूजा पाठ करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र वृत्तासुर से जीत नहीं पा रहे थे तो इसकी मृत्यु का उपाय ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, परेशान मत होइए। एक समय हमने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न की जिनके नाम भृगु और अथर्वा है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए हैं। 4 वेदों में एक अथर्ववेद भी है। अथर्वा ऋषि के पुत्र महर्षि दधीच हैं। भगवान शिव की कृपा से उनके शरीर में वज्र समाया हुआ है। अब वज्र से ही वृत्तासुर दैत्य मारा जाएगा, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। तो सभी देवतागण महर्षि दधीच के आश्रम पर आए और कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपनी हड्डियों का दान दो जिससे विश्व का कल्याण हो, देवताओं की रक्षा हो, मानव की रक्षा हो। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमको जन कल्याण के लिए शरीर दान देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने इस काया से एक संकल्प लिया है राजन, जब तक हम तीनों लोगों का स्नान नहीं करेंगे तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा। तो सभी देवतागण कहने लगे, महर्षि दधीच तीनों लोगों की यात्रा पर निकल गए तो वृत्तासुर दैत्य सभी देवताओं को मार काट डालेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि दधीच, हम सभी तीर्थ यहीं पर बुला दिए जाएं, आप विश्वास करके स्नान करें। तो ये बात महर्षि दधीच ने मान लिया। देवता लोगों के द्वारा आकाश पाताल मृत्युलोक के तीनों लोकों का जल देवताओं ने यहाँ पर ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि, 33 कोटि दिव्य देवता, 84 कोटि भूमि में विराजमान हुए। महर्षि दधीच ने सभी देवताओं की 84 कोष की परिक्रमा किया और पंचकोशी परिक्रमा किया। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवताओं ने तीनों लोकों के जल से महर्षि दधीच का जल अभिषेक कराया। तीनों लोकों का जल एक में मिल जाने से इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रिक तीर्थ दधीची कुंड पर मिला हुआ। स्नान करने के बाद में महर्षि दधीच ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र किशोर गाय को अपना शरीर दधीच जी ने चटवा दिया। जीवित क्यों चटवाया? क्योंकि दधीच जी को ज्ञान था, जब ये पंचतत्व का प्राण निकलता है तो लकड़ी जैसा कर जाता है। शरीर में जो वज्र की शक्ति है ये स्वतः नष्ट हो जाएगी। दधीच जी की हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुई। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। जब अर्जुन ने खांडव वन जलाया है तो अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव दिया, जिससे अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त किया। पिनाक भगवान शिव को मिला। भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया। भगवान परशुराम जी ले जाकर के जनकपुर में रखा। त्रेतायुग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा। जो राम और सीता को मिलाया वो महर्षि दधीच की हड्डियों का था धनुष पिनाक। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, जिससे संसार की रक्षा किया। भगवान विष्णु ने रामावतार में अधर्मी रावण का वध किया उसी सारंग से। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। तब देवासुर जब दधीच जी अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा, धरती कांपने लगी। छाछा रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है तो दान की उपलक्ष्य में हमसे कुछ वरदान मांगिए, जिससे हमारा सिंहासन रुके, हम इस पर विराजमान हो सके। तो दधीच जी ने कहा, प्रभु, अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए
हटकर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा, मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, 3 लोक की कौन कर पाएगा। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक अपने मन से, काया से, वसन से इस समय आकर के स्नान, मार्जन, दान, दर्शन, विष्णु चरण पूजन, दधि पूजन, अपने पितृजनों के लिए काया से भूल चूक के गए पापों इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दधि जी का जो प्राण निकला तो सामने भगवान विष्णु नारायण खड़े थे, वो अर्घे में वही भगवान विष्णु के चरण है। ये भारतवर्ष में 3 जगह है। पहले जाओगे बिहार गया में तो भगवान विष्णु के चरण है। दूसरा है 84 कोस भूमि में अष्टम वैकुंठ में, ये भगवान विष्णु की नाभि चरण है, पेट का उधर है। जब बद्रीनाथ जाएंगे उत्तराखंड में तो भगवान विष्णु का शीर्ष है, कृपाल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है पितृदेवो भव, पितृ ही आपके देवता हैं। कुंड का मार्जन जलों पर छिड़क लेने के बाद जब एक इंजुन जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करके भगवान विष्णु के चरणों को प्रदान करते हैं तो आपके पितरों को स्वर्ग में जल प्रदान होता है। यहाँ से पितृदोष नष्ट होता है। भगवान विष्णु के चरणों से बाल बच्चों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दधि जी का प्राण निकला तो सामने भगवान विष्णु नारायण खड़े थे। दधि जी के प्राणों को नारायण विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। दधि जी जो थे वो स्वयं भगवान हो गए। बोलिए दधीच भगवान नारायण की जय, राज महाराज की जय। हमारे यहाँ बाबूजी दान के लिए यहाँ कहीं कोई याचना नहीं।